जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी। आप सभी का स्वागत है राधा माधव की बातों में। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको गोपी गीत के बारे में बताने जा रही हूँ। परम पिता परमात्मा आनंददायी श्री कृष्ण की स्तुति जब सखियाँ करती हैं तो इस स्तुति को महापुरुष गोपी गीत कहते हैं। ये अत्यंत दिव्य गीत है। श्रीमद् भागवत के लगभग सभी टीकाकार गोपी गीत के वर्णन में अपनी देह का भान तक भूल गए हैं। श्री महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री श्रीधर स्वामी, वृंदावन में रहने वाले ये सब महापुरुष तथा अन्य बहुत से पुरुष गोपी गीत का वर्णन करते करते प्रेम में प्रेम स्वरूप हो गए हैं। गोपी गीत का अर्थ गोपनशीला है, अपने प्रेम को छिपाने वाली हैं। प्रेम बाजार में पुकारते चलने की वस्तु नहीं है, वह हृदय में गुप्त रखने की वस्तु है। श्री कृष्ण की ईश्वरता तथा अपने प्रेम को गुप्त रखने के कारण गोपी को गोपी कहा गया है। गो कहते हैं इंद्रियों को। अपनी इंद्रियों से जो भी श्री कृष्ण के रस का पान करती हैं उन्हें गोपी गीत कहते हैं। प्रभु के मुख से प्रकट हुई वेद की ऋचाओं ने खूब तप किया। वे गोलोक तक पहुँच गईं। वहाँ उन्होंने आनंद घन स्वरूप के साक्षात दर्शन किए तथा दिव्य अलौकिक अखंड रास के भी दर्शन किए। उनकी रसानुभूति करने की आतुरता को देख प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी और उस आज्ञा को प्राप्त कर श्री कृष्ण अवतार में वे ऋचाएँ श्री श्रुति स्वरूपा गोपियाँ बनी। दंडकारण्य में सीताराम जी के दर्शन कर 16,000 ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए। उनके हृदय में उत्कंठा जागी कि वे श्री सीता जी की तरह श्री राम जी से मिलने का सुख प्राप्त करें, लाभ करें। उनको भी प्रभु ने आज्ञा दी। वे ऋषि श्री कृष्ण अवतार में ऋषि स्वरूपा गोपियाँ बने, गोपियों के रूप में अवतरित हुए। यद्यपि ये गोपियाँ गोपनशीला हैं, किंतु श्री कृष्णचंद्र के वियोग में शरीर छूट गया तो उन प्रियतम को बहुत दुख होगा। यह समझकर जीवन रक्षा के लिए वियोग की पीड़ा को बोलकर कम करने हेतु बोलती हैं। अपने अभिमान के कारण प्रभु की अवज्ञा कर डालने वाली 19 प्रकार की गोपियों ने प्रभु को रिझाने के लिए 19 श्लोकों से स्तुति की, जिसे हम सब गोपी गीत कहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी। गोपी गीत का पहला श्लोक। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा सस्वदत्रिः दयिति दृश्यतां दीक्षुतावका सुतैधृता स्वस्त्वां विचिन्वते। अर्थ। गोपियाँ विरह वेश में गाने लगी, हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इनकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक रही हैं, तुम्हें ढूंढ रही हैं। श्री कृष्ण, हा श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे श्याम।